नमस्कार दोस्तों, बिहार टीवी में आप सभी का स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के सबसे बड़ी खबर और अपडेट सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है वो रुक सकता है। रुकेगा क्यों? क्योंकि हो रही है लोगों को परेशानी सबसे ज़्यादा। कई वर्षों से जो जमीन को जोत रहे हैं, खेत रहे, से खा रहे हैं, पका रहे हैं, उनके पास बहुत सारी कागजें नहीं हैं। बताते चले जो सर्वे करने वाले कर्मचारी हैं, जो सर्वे करने वाले अधिकारी हैं, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ रहा है। वहीं पता चले बीते दिनों कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के यानी एनडीए के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को जाके बताया कि लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है ज़मीन सर्वों को लेकर के। उसके ज़मीन के पेपर नहीं है किसी के पास, किसी का खतियान नहीं है, किसी का रसीद नहीं है, किसी का केवाला नहीं मिला। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जो वर्षों से लोग फंसे हुए उन्हें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। परेशान हो रहे हैं लोग, उन्हें कहीं भी पेपर पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। और आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं कि कर्मचारी रसीद काटने के लिए उनसे हज़ार रुपये हट रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े अधिकारी भी इससे संलिप्त है। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में नीतीश कुमार बहुत बड़ा एक फैसला लेंगे, क्योंकि इस फैसले को लेकर के कई अटकलें ये भी लगा रहे हैं कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। वहीं विपक्ष ने भी कई बार इस पर आरोप लगाया है। वहीं पर पता चले जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो बहुत बड़े एक आप सभी जानते हैं कि चुनाव में उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम डिजिटलाइजेशन के जरिए चुनाव जिताए, कई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। उन्होंने कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के ताबूत की आखिरी किला बताया, यानी कि फैसला का ऐसा है कि बिहार की जनता 2025 विधानसभा में जिस तरह से झाड़ू से कुछ बहाल कर दे, उससे नीतीश सरकार की भी राजनीति को खत्म करेंगे। तो वहीं बताते चले आपको, दोबारा बताते चले, दरअसल 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हुआ। सर्वे मीन्स हर जगह बताया गया कि जमीन का सर्वे शुरू हो रहा है। आपको सारे पेपर एक जगह जमा करना, उसके बाद आप सभी के जमीनों को जा करके वेरिफिकेशन होगी। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत सारे उलझने लोगों को पैदा। लेकिन राजस्व जो मंत्री थे उन्होंने सारे उलझनों को खत्म करते उन्होंने कहा कि किसी कोई चिंता नहीं, अगर आप उस पर बसे हैं, उसकी ज्योति कर रहे हैं, खेत रहे हैं, किसी पेपर की दिक्कत है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वे होने दिया जाए, अच्छे से होगा। बाद में जो इसके बाद कुछ होगी उसे अच्छे से देखा जाएगा, लेकिन घबराने की कोई। लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस सर्वे को लेकर के, क्योंकि पेपर नहीं मिले। लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि जो सर्वे होगा इससे अपराध रुकेगा, क्योंकि गाँव अंचलों की ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, जिससे अपराध बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, हत्याएं बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर के सर्वे बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे जो प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार है, उन्होंने कहा था कि सरकार ने किसी तरह का विजन नहीं बनाया, किस तरीके से करेगी, कैसे करेगी, क्या डेटा कलेक्शन करेगी, कुछ नहीं। जिन एक बोतल से निकाला वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही बड़ा खतरा, भाई भाई घर में लड़ेंगे, भाई बहन को लड़ाया जा रहा है सर्वे में। यानी सरकार के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है सर्वे का, इसके लिए दिक्कत होगी, जिसको लेकर के एनडीए के काफ़ी सारे मंत्री, विधायक ने नीतीश कुमार को जनता की समस्याओं को रखा। अब ये जनता की समस्याओं को रखा गया या राजनीति लाभ पाने के लिए सर्वे को रोक दिया जाएगा 2025 के चुनाव से। वहीं दरभंगा जिला के संयोजक जन स्वराज पार्टी के डॉक्टर शोएब खान ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बताया कि प्रशांत किशोर ने ऐसी भविष्यवाणी नहीं की थी कि ये जो सर्वे है वो घर घर में लड़ाई छेड़ देगा, भाई बहन को लड़ा देगा, क्योंकि सरकार ने किसी तरह का विजन, किसी तरह की तैयारी सुचारू ढंग से नहीं किया था ज़मीन सर्वे को लेकर के। क्योंकि बहुत लोगों के पास पेपर नहीं है, बहुत सारे लोगों के ज़मीन पर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है और लोग अपने पेपर को व्यवस्था करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अगर सरकार सर्वे कराती है तो सुचारू रूप तरीके से कराना चाहिए, बड़ी पैनल बनाना चाहिए, सभी लोगों को पेपर में पहले मदद करनी चाहिए, उसके बाद सर्वे को अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि इससे क्राइम रुक सके।